नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। 4.1 एक्सरसाइज हम पुरानी वीडियो में पूरी कर चुके हैं। आज हम पहले 4.2 का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे, उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर मीन द वेरिएबल विच हैज डिग्री 1, वो वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1। एक मैंने एग्जांपल लिया, x + 4, ये मेरे पास क्या आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर ये इक्वेशन है। इक्वेशन आपको पता है कि LHS = RHS के बराबर, मीन्स x + 4 और RHS में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो मैंने रख दिया 0। और सॉल्यूशन मीन्स हेयर कि x की वैल्यू क्या हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ आई पुट x = -4, अगर मैंने x की वैल्यू -4 रखी तो -4 + 4 = 0। तो क्या आएगा? 0 = 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? -4। क्या -4 के अलावा x की वैल्यू कुछ और रख सकते हैं? अगर मैंने बाई चांस, ये तो फर्स्ट केस था, x की वैल्यू मैंने -4 रखी तो मेरे पास LHS RHS बराबर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर -4 इज सॉल्यूशन ऑफ x + 4 = 0। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि वैस उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखें जिससे हमारा LHS और RHS बराबर आ जाए। सॉल्यूशन मीन्स वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें, वेदर इट इज x और y, ड्यू टू विच LHS = RHS, जिसकी वजह से LHS और RHS बराबर आ जाए। अगर मैंने -4 रखा तो LHS = RHS, तो मैंने लिख दिया -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कौन सी इक्वेशन की। और इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली वन वेरिएबल। -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर मैं एक और वैल्यू पुट करके देखता हूं इसमें। पुट x = मैंने रख दिया इसमें 2। अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या आएगा बेटे? देखो, 2 + 4 = 0। तो 6 = 0। क्या 6 0 के बराबर है? नो, 6 not equal to 0, therefore 2 is not solution of x + 4 = 0। अब ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि हमारे को संतुष्टि होनी चाहिए, हमारे पास LHS और RHS बराबर होना चाहिए। किसी की प्रॉब्लम हो तो हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो क्या होगा? दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इसका मतलब 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x + 4। तो लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन in one variable has one and only one solution। इसका मतलब ये हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सॉल्यूशन होगा, और LHS RHS के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए, दूसरा पॉइंट मिलता है आपको। अगर मान लो गलती से क्या आ जाए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए बेसिक से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको किसी टाइप के क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन्हीं को रिवाइज करोगे तो इट इज बेटर फॉर यू। एक मैंने ले लिया x + 2y = 5, ये लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। चलो, क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। x + 2y = 6, और इक्वेशन ले ली मैंने। एक तो x + y = 6 ले लिया। एक इक्वेशन और ले लेते हैं बाद में, देखिए ध्यान से। अब यहां पर मेरे पास क्या है? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। Here are the two variable, one variable is x
सेकेंड वेरिएबल इज वाई। LHS में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इस फर्स्ट मैं पुट करता हूं बेटे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 5 रखी, तो देखता हूं बेटे क्या आता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां पर x की जगह 1 रखेंगे, देखो यहां पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो दैट मीन 6 इज इक्वल टू 6। LHS RHS दोनों इक्वल हैं। When LHS और RHS इक्वल हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, इसका मतलब 1,5, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। एंड द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ x, पहली किसको वैल्यू ऑफ x, एंड द सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इट इंडिकेट, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा बेटे ध्यान से, 1,5 इंडिकेट या पॉइंट रिप्रेजेंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मीन हैविंग द टू एक्सिस, टू डायमेंशन, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, x 1 है, y 5 है, तो इसका मतलब 1,5 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या कर रहा है बेटे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन हम क्या लिखेंगे बेटे, ध्यान रखिए, 1,5, देयरफॉर 1,5 इज सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब कोशिश करते हैं बेटे क्या रखने की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अब रखते हैं, देखिए x प्लस वाई हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहले हमने क्या रखा था 1,5, अब नाउ अगेन हमने रख दिया क्या 2,4, 2,4 रखा, मीन x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया। तो बेटे 2,4 रखेंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, क्या दोनों इक्वल हैं, यस। इट मीन 2,4 भी इसका सोल्यूशन है। तो मेरे कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए। फिर एक और रखते हैं, अगेन पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अगर मैंने x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया, तो क्या आएगा बेटे, ध्यान रखिए, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो इट मीन 6 इज इक्वल टू 6। तो ये भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेरे पास 1,5 भी आंसर है, 2,4 भी आंसर है, और 3,3 भी आंसर है। 1 2 3, 3 आंसर आ गए। क्या 3 के अलावा और कोई आंसर आ सकते हैं, सोचो जरा, क्या इनके अलावा कोई और आंसर आ सकता है, हाँ यस, वी कैन फाइंड अदर आंसर आल्सो। और वो क्या हो सकता है जी, अगर मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 4 रख दी, और y की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी। इट मीन पुट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा बेटे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो दैट मीन x की जगह 4 रख दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। 4 सोल्यूशन आ गए। तो इट मीन एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, प्लीज बी केयरफुल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x और y की वैल्यू क्या हो सकती है बेटे, 1 2 3 4, और आगे रख सकते हैं, यस। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x और y की जो वैल्यू है वो हम रखते जाएंगे जब तक LHS RHS नहीं आएगा। तो इट मीन कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, या कोई भी बेटे 3x प्लस 2y जिसमें 2 वेरिएबल आ जाए। द इक्वेशन इन विच 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मैनी सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब इनके सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या ये मेरी वैल्यू सकते हैं, अगर मैंने गलती से क्या रख दिया बेटे, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो क्या ये सॉल्यूशन है, इज 1,3 सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्या ये इसके सॉल्यूशन है, चेक करते हैं बेटे। देखिए ध्यान से, अब जरा प्लीज बी केयरफुल, x की जगह 1
प्लस वाई की जगह 3 इज इक्वल टू 6, तो 3 प्लस 1 4, 4 इक्वल टू 6, क्या 4 6 के इक्वल है? नो। इट मीन जो 1,3 है इज नॉट सोल्यूशन ऑफ, देयरफॉर 1,3 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ किसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्यों सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1,3 इज नॉट द सोल्यूशन, इसीलिए 1,3 इसका सोल्यूशन नहीं है। इट मीन, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या होते हैं? ध्यान रखना बेटे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन केवल एक होगा। एक मीन हैज ओनली यूनिक सोल्यूशन, एक ही वैल्यू आएगी जो आपने पीछे किया है। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सोल्यूशन होंगे एक्स और वाई के, वो क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधी लाइन आएगी। वाई इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होगी? क्योंकि आपने क्या बोला है? लीनियर। लीनियर मीन स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधी। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ लिया इफ 3,2 इज सोल्यूशन ऑफ, ध्यान रखना बेटे, इज सोल्यूशन ऑफ x प्लस के वाई इज इक्वल टू 9, फाइंड के। अगर मैंने पूछ लिया 3,4, क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया अपनी तरफ से बेटे, देखो 3,2 इज सोल्यूशन ऑफ, अगर 3,2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपने क्या कहा बेटे? सोल्यूशन मींस हमेशा जब भी सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन इज देयर, तो देन LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS। अगर सॉल्यूशन है तो हम LHS RHS के बराबर रखेंगे। LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS इफ द गिवन पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो बेटे 3,2 अगर इसकी सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर होगा ही होगा। तो बेटे यहां पर x की जगह क्या रखेंगे? 3 और y की जगह 2 रखेंगे। देन पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो बोलो x प्लस के वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह 3 प्लस k की जगह k और y की जगह 2 इज इक्वल टू 9। तो बेटे क्या आएगा इसमें? बताओ जरा, आगे आप बताइए, अपना बताओ। जस्ट टेल मी द आंसर, ट्राई टू डू योर सेल्फ ऑल्सो। देखो कुछ अपनी तरफ से भी करोगे ताकि आपको आसानी रहे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, देन यू हैव टू चेक के की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। अगर मैंने इसको लिख दिया बेटे 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 9, आप कभी उसको जब मैंने पूछा कि आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द सॉल्यूशन आफ्टर दैट, तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद खुद सॉल्व करिए और खुद सॉल्व करने के बाद चेक करिए कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। तो 3 प्लस 2k, देखो 2 को k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2k हो गया। अब ये बेटे क्या करेंगे? 3 को इधर ले जाएंगे। जब 3 को इधर ले जाएंगे, 3 किसका है? प्लस का। इधर जाए किसका जाएगा? माइनस का। तो क्या लिखेंगे? 2k इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना जाएगा? 6 हो जाएगा। 2k इज इक्वल टू 6, तो k कितना आएगा बेटे? 6/2 और ये कट जाएगा तो 3 आएगा। तो दैट मीन k इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर 3,2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर मैंने k की जगह 3 रख दिया, x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, तो LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS। ये हमारा बेसिक पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर द एक्सरसाइज 4.2। अब नाउ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और आप जरा ध्यान से देखना बेटे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग, प्लीज बी केयरफुल। Which of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5. 3x plus 5 क्या बेटे? Y is equal to 3x plus 5। ये मेरे पास क्या है? What is this? This is क्या, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बोलाओ, बताओ बेटे, जस्ट टेल मी। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा आंसर है बेटे इसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? इट इज लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल्स। ये क्या बेटे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है, वन वेरिएबल इज एक्स, अदर वेरिएबल इज वाई। तो उसके बाद क्या करें बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसका ठीक है। अगर ठीक है, तीन आंसर बेटे ठीक है, तो क्यों ठीक है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा? नो, यूनिक सॉल्यूशन है नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है बेटे, जैसे 3x + 5 = 9, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? इट हैज ओनली वन वेरिएबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इट हैज टू सॉल्यूशन, नो। अभी आपने एक इक्वेशन की थी x + y = 6, इसके कितने सॉल्यूशन निकाले थे, 3 4, फिर आपसे पूछा था आगे निकल सकते हैं आपने कहा यस, तो इसका मतलब 5 6 7 8, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं है, इसका टू सॉल्यूशन भी नहीं है। तो क्या आंसर है बेटे इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा बेटे, सी, थर्ड पार्ट। द आंसर इज थर्ड पार्ट, आंसर इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या होगा बेटे, इट हैज infinite many solution, infinite many solution. Why it has infinite many solution? Because it is linear equation in two variable. इसका आंसर क्या होगा बेटे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बेटे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं बेटे, राइट 4 सॉल्यूशन 2x + y = 7। देखिए राइट 4 सॉल्यूशन 2x + y = 7, राइट 4 सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटे, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ 4 सॉल्यूशन फॉर ईच, फॉर किसके लिए बेटे, फर्स्ट पार्ट x + 2y = 7। अब ध्यान रखिए बेटे, इसको करें कैसे, यहां पर पहले टेबल बना लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, x और ये y कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे या हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है। एक सॉल्यूशन, 2 3 और ये 4, और आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। चलो हॉरिजॉन्टल अगले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से बता देंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, 2x + y = 7। सबसे पहले फर्स्ट ये कोशिश करिए कि हम किस वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले जाएं और किसको लेफ्ट हैंड साइड रखें। लेफ्ट हैंड साइड उस वेरिएबल को रखना है जिसका कोफिशिएंट या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा, जिससे हमारे को इजी होगा क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हम कोशिश करेंगे जिसका कोफिशिएंट या तो 1 होगा या 2 5, इस टाइप के जो इजीली डिवाइड हो जाते हैं। तो बाकी को क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। अब देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या है, 2x + y = 7। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले इसको देख लो बेटे। तो इधर किसको ले जाएं, या तो 2x को ले जाएंगे या y को ले जाएंगे, किसी को भी ले जा सकते हैं। बट आसान कौन सा रहेगा बेटे, 2x को ले जाना इधर आसान रहेगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, y को यहीं रखेंगे, y को हम यहीं रखेंगे, कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो 2x है वो प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। हम y को भी ले जा सकते हैं इधर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ट्रांसफर y टू द राइट हैंड साइड। बट अभी किसको ले जा रहे हैं बेटे, 2x को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखें, y = 7 - 2x, y = 7 - 2x। तो इट मीन क्या रखेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना बेटे, इसमें क्या रखें, इसका मतलब हम किस की वैल्यू रखेंगे, पहले x की वैल्यू रखेंगे। राइट हैंड साइड में x है, ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच इज इन राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड में है पहले उसकी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बेटे, x है, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू। तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे, देखो जरा ध्यान से, पुट x = क्या रखें, आपकी मर्जी है। देखो 0 रख दिया, तो जहां पर x है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या आएगा,
y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की जगह 0 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 में से 0 गया तो कितना आ गया 7। इसका मतलब जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया 7 आ गया। इट मीन व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 7, तो x यहां पर रख देंगे 0 और y क्या रख देंगे 7। फिर उसके बाद बोलिए सेकंड, अगेन ये तो फर्स्ट पढ़ा, अगेन पुट। अब क्या पुट करें बेटे, अब यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, y की वैल्यू आएगी अपॉन में नहीं आएगी, जो सारी वैल्यू आएंगी। तो बेटे फिर क्या रखेंगे, पुट x क्या रख दें 1 रख देंगे, क्या रख देंगे 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, y इज इक्वल टू क्या बेटे 7 माइनस 2x, तो x ये क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो बोलो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x की जगह 1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 7 का 7 माइनस 2 बन जा 2, 7 में से 2 गया कितना आ गया 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5। इट मीन मैंने x की वैल्यू क्या रखी, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया 5 आ गया, x इज इक्वल टू 1 तो y कितना आ गया बेटे 5, तो x यहां 1 रख देंगे। चेक यार, x की वैल्यू यहां क्या रख देंगे 1 और यहां क्या रख देंगे 5, क्योंकि x के नीचे 1, देखो बेटे x इज इक्वल टू 1 तो x के नीचे 1 रखेंगे, और 5 किसके नीचे y के नीचे। अब तीसरी वैल्यू पुट करेंगे बेटे, तीसरी वैल्यू क्या रखेंगे, अगेन पुट, 4 वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू एक माइनस का ले लेते हैं, ये किसका ले लेते हैं माइनस का, x इज इक्वल टू -1, अब x की जगह -1 रखो, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, तो क्या आएगा बेटे y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x की जगह -1, x की जगह -1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 7 का 7, ये माइनस दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे +2, तो 7 + 2 इज इक्वल टू 9, y कितना आ गया 9, y 9 कब आया, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 आ गया, x क्या रखा -1 तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहां पर रखेंगे बेटे टेबल में x की जगह -1 तो y की जगह 9, y के नीचे। अभी कितने सॉल्यूशन हो गए 1 2 3। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे y की जगह 7 तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, x की जगह 1 रखेंगे y की जगह 5 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा LHS इक्वल टू RHS। अगर x की जगह रखेंगे -1 y की जगह क्या रखेंगे 9 तो LHS इक्वल टू RHS। कितने सॉल्यूशन 1 2 3 सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन। तो बेटे चौथा सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, अगेन पुट, बोलो बेटे x क्या रखेंगे, कुछ भी रख दो बेटे, माइनस रख दो प्लस रख दो, चलो प्लस रखते हैं बेटे, माइनस रख दिया, चलो एक माइनस रखते हैं बेटे -2, तो व्हाट इज इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब कोशिश करो बेटे खुद रखने की, ट्राई टू डू पुट योर सेल्फ, अपने आप रखने की कोशिश करिए फिर बताना मेरे को। बोले बेटे क्या है आंसर आपका, x -2 रखा, देखो जरा चेक करिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x ये क्या रख दिया बेटे -2, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बेटे y इज इक्वल टू 7 का 7, ये माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 11, तो y कितना आ गया 11। y 11 कब आए, जब x की वैल्यू क्या रखी -2, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 11, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास फोर्थ सॉल्यूशन आ गया। तो x की जगह -2 और y की जगह 11, 1 2 3 4 ये 4 सॉल्यूशन है। अगर हम x की जगह ये y की जगह ये रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS, 1,5 x की जगह 1 y की जगह 5 तो LHS इज इक्वल टू RHS, x की जगह -1 y की जगह 9 LHS इज इक्वल टू RHS, x की जगह -2 y की जगह 11 तो LHS इज इक्वल टू RHS। वाई, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, इसके सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस y इज इक्वल टू
9। अब क्या करें, ये तो बड़ी दिक्कत होगी। किसी एक को इधर ले जाओ बेटे, या तो पाई एक्स को इधर ले जाओ या वाई को ले जाओ। देखो आपकी मर्जी है, पाई एक्स को ले जाओ या वाई को ले जाओ। इट इज बेटर टू ट्रांसफर पाई एक्स, और वाई भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दोनों तरीके से करा रहा हूं, ध्यान रखना बेटे। अगर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं। देखो दोनों तरीके से देखिए। पहले फर्स्ट किसको ले जा रहे हैं बेटे, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, किसको ले जा रहे हैं, पाई एक्स को ट्रांसपोज कर दिए, तो प्लस है तो किसका हो जाएगा, तो जाके माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो व्हाट इज आंसर, पाई वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। 9 माइनस पाई एक्स, तो क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब चाहे वर्टिकल बना दो चाहे हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। अगर आप वर्टिकल बनाना चाह रहे हो वर्टिकल बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल बनाना चाह रहे हो तो हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। तो पहले फर्स्ट पुट क्या करेंगे बेटे, अब यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, मुझे वहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। यहां पाई की जगह 22/7 नहीं रखना है। वी विल नॉट पुट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। यहां पाई की जगह 22/7 या 3.14 नहीं रखना है, तो पाई का पाई रहेगा। पुट x इज इक्वल टू, मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। व्हेन पुट x इज इक्वल टू 0 देन, तो क्या रखें बेटे, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह क्या रख दिया, 0। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, क्या आ गया, 9 आ गया। तो इट मीन जब x 0 रखा तो y कितना आ गया, 9 आ गया। इट इज माई फर्स्ट सोल्यूशन, ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन है। इज इट क्लियर। तो इसकी टेबल बनाएंगे। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी बेटे, देखो ध्यान से। इसकी टेबल ये बनेगी, देखो ये x है और ये क्या है, y। ये वर्टिकल, अगली हॉरिजॉन्टल बना देंगे। 1 2 3 और ये 4। तो x की जगह 0 और y की जगह 9 आ गया। इसका मतलब x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 9, तो LHS इक्वल टू RHS। फिर अगेन सेकंड पुट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, बोलो 1 रख दिया। x ये क्या रखेंगे, 1। तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई हो जाएगा। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई रहेगा। इसका मतलब 9 माइनस पाई किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। कब, जब x की जगह क्या रखा, 1 रखा। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ये आ गया। तो यहां पर रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे, 1। हेयर इज वैल्यू ऑफ x इज 1, और y कितना आ गया बेटे, 9 माइनस पाई। सेकेंड सोल्यूशन हो गया। थर्ड, अब पुट क्या करेंगे बेटे, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -2 रख देते हैं। चलो -1 रख देते हैं। तो बोलो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये इक्वेशन थी। x ये क्या रखेंगे, -1। तो बोलो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, और ये क्या रख दिया, -1। y इज इक्वल टू 9, ये माइनस दोनों किसके हैं, प्लस माइनस के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हमने x इज इक्वल टू -1 रखा तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स की जगह -1 रख दिया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 9 प्लस पाई हो गया। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इट मीन व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू बेटे किसके बराबर है, 9 प्लस पाई। y इज इक्वल टू 9 प्लस x, -1 रखा तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। फिर क्या रखेंगे बेटे, y इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट, x क्या रखेंगे बेटे, -2 रख देंगे। क्या रख देंगे, -2। x इज गया -2 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट 4 सोल्यूशन। तो इक्वेशन क्या थी बेटे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। इज इट क्लियर। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज -2। x ये क्या रख देंगे, -2। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस और ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। 2 को पाई से 2 पाई, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। कब, व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। दिस इज द फोर्थ सोल्यूशन। x ये क्या रख दिया, -2, तो y की जगह 9 प्लस 2 पाई। एक तरीका यह है जो हम किसको ले गए बेटे, पाई एक्स को ले गए।
आप कहोगे जी मैं तो y को लेना चाहता हूँ, और देखो सेकंड मेथड जरा ध्यान है, वो आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट टाइम आई विल सॉल्व बाय ओनली वन मेथड, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैं y को इधर ले जाना चाह रहा हूं, तो बेटे पाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 9 माइनस वाई, ये आ जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इट इज प्लस एंड दैट विल बी ऑफ माइनस। उसके बाद क्या होगा बेटे, पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई है पाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन में पाई। अब नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करें इसमें, y की वैल्यू पुट करेंगे बेटे, ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, ये टेबल है, कितने सॉल्यूशन, 4, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए बेटे फर्स्ट पुट, यहां पर पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की, y इज इक्वल टू 0। अब पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट वी विल पुट वैल्यू ऑफ y, y 0, तो x क्या आ गया बेटे, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन में पाई। तो क्या है बेटे, x इज इक्वल टू 9 माइनस y की जगह 0 अपॉन में पाई, 9 में से 0 गया, 9 अपॉन में पाई। देखो y की जगह क्या रख दिया, 0, तो 9 माइनस 0 अपॉन में पाई, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन में पाई, और तो y कब आएगा बेटे, 0। जब y 0 रखा तो x क्या आ गया बेटे, 9 अपॉन में पाई। देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू 9 अपॉन पाई और y की वैल्यू 0। अब सेकंड पार्ट पुट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब देखो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन में पाई, y की जगह 1 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन में पाई, तो x इज इक्वल टू 9 में से 1 गया, 8 आ गया, 8 और नीचे क्या बचा बेटे, पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन पाई। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो यहां क्या रखा बेटे, x कितना आ गया, 8 अपॉन पाई और y इज इक्वल टू 1, इसके नीचे टेबल लिख दी। अब क्या रखेंगे, देखो 1 आ गया, अब क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे x y इज इक्वल टू, एक माइनस के लेते हैं बेटे, -1, y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या था बेटे, 9 माइनस वाई अपॉन में पाई था, ये देखिए ये रहा 9 माइनस वाई अपॉन में पाई, और x क्या रख रहे हैं बेटे, y क्या रख रहे हैं बेटे, -1। जो राइट हैंड साइड में होगा उसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 9 माइनस और y की जगह -1 अपॉन में पाई, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 अपॉन में पाई, 9 प्लस 1 10 अपॉन में पाई। तो x कितना आ गया बेटे, 10 अपॉन पाई, कब, जब y कितना था बेटे, -1, y कितना था, -1। तो हेयर वी विल पुट x, ये क्या रखेंगे, 10 अपॉन पाई और y की जगह -1, x की जगह 10 अपॉन पाई, y की जगह -1। ये कौन सा सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन। अब प्लस रख दो, माइनस रख, चलो -2 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन में पाई, y की जगह -2, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस -2 अपॉन में पाई, तो माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 अपॉन में पाई, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटे, 11 अपॉन में पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, कब, व्हेन y इज इक्वल टू -2, और ये कहाँ भरेंगे बेटे, इस टेबल में भर देंगे। ये क्या है बेटे, 11 अपॉन में पाई, और ये क्या है बेटे, -2। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये जो चारों के चारों 1 2 3 4, ये क्या बेटे, इसके सॉल्यूशन है, ये क्या चारों क्या इसके सॉल्यूशन है। देखो x y 0 रख दिया तो कितना आ गया बेटे, 9 अपॉन पाई, x y 1 रख दिया तो 9 माइनस 1, ये आ गया बेटे 1 रखा तो 8 अपॉन पाई, -1 रखा, x इज इक्वल टू -1 रखा तो बेटे क्या हो गया, 10 अपॉन पाई, ये रखिए। दीज आर द 4 सॉल्यूशन यू कैन डू बाय दिस मेथड और दिस मेथड, क्योंकि हर क्वेश्चन के दो तरीके हैं, बट वी विल सॉल्व ओनली वन मेथड। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आई विल सॉल्व बाय ओनली वन मेथड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 4 सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व in the next video. Please thanks for watching the video. Like, share and subscribe the channel for the new videos. Thanks a lot to all of you.